Hello everyone and welcome back to my channel. So our today's topic is all about adverbs. तो सबसे पहले हम जानेंगे एडवर्ब एक्चुअल में होता क्या है. इसकी डेफिनेशन से हम स्टार्ट करेंगे. सो एन एडवर्ब मेनली डिस्क्राइब्स अ वर्ब. तो एक वर्ब को जो वर्ड डिस्क्राइब करता है उसे हम एडवर्ब बोलते हैं. अब जो वर्ड नाउन को डिस्क्राइब करते थे उन्हें हम एडजेक्टिव बोलते थे, और जो वर्ड वर्ब को डिस्क्राइब करते हैं उन्हें हम एडवर्ब बोलते हैं. तो आपको इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है उसे याद रखना है. एग्जाम्पल, प्लीज़ राइट नीटली. तो यहाँ पर राइट क्या है? राइट एक वर्ब है, यानी कि क्रिया, एक एक्शन, या फिर हम सिंपल भाषा में बोल सकते हैं काम. और नीटली क्या है? एक ऐसा वर्ड जो उसे डिस्क्राइब कर रहा है, यानी कि एक एडवर्ब. Adverbs can also be used to add something to the meaning of an adjective or another adverb. तो बेसिकली एडवर्ब्स को हम किसी और दूसरे एडवर्ब या फिर कोई एडजेक्टिव के मीनिंग में कुछ और ऐड करने के लिए यूज़ करते हैं, यानी ताकि हम उसे और अच्छे से जान पाएँ, उसे बेसिकली और अच्छे से डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ करते हैं. एग्जाम्पल, यू आर क्वाइट राइट. तो इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में जो वर्ड क्वाइट है वो एडवर्ब है जो कि डिस्क्राइब कर रहा है एडजेक्टिव राइट को. सो हियर एडजेक्टिव इज राइट एंड एडवर्ब इज क्वाइट. और क्वाइट जो है वो एडवर्ब ऑफ डिग्री है. अब आते हैं काइंड्स ऑफ एडवर्ब. अब मैंने यहाँ पर बोला कि क्वाइट एडजेक्टिव ऑफ डिग्री है, तो उसके अलग अलग लाइक एडजेक्टिव्स के जैसे अलग अलग टाइप्स थे, वैसे ही एडवर्ब्स के भी अलग अलग काइंड्स होते हैं. सबसे पहले आते हैं एडवर्ब्स ऑफ मैनर. सो एडवर्ब्स ऑफ मैनर शो हाउ समथिंग हैपन्स. तो बेसिकली एडवर्ब ऑफ मैनर, नाम से ही पता चल रहा है मैनर, यानी कोई चीज़ किस तरह से हो रही है, कैसे हो रही है, यानी किस मैनर में हो रही है. सो ये शो करता है हाउ थिंग्स हैपन. ठीक है, कोई चीज़ कैसे हो रही है, क्या उसका मैनर है. एग्जाम्पल, ही स्पेंड्स हिज मनी केयरफुली. यहाँ पर केयरफुली क्या है? ये है एक एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ मैनर. और यहाँ पर वर्ब है स्पेंड्स, क्योंकि ये एक एक्शन है. ठीक है, तो वो अपने पैसे केयरफुली खर्च करता है. ठीक है, तो यहाँ पर केयरफुली स्पेंड्स को मॉडिफाई कर रहा है. वो ये बता रहा है कि जो पर्सन है वो अपने पैसे कैसे स्पेंड करता है. सो केयरफुली. मूविंग अहेड, एडवर्ब्स ऑफ टाइम, दे बेसिकली से when something happens. सो टाइम से पता चल रहा है कि समय की बात की जा रही है, तो ये हमें बताते हैं कि कब कोई चीज़ हुई. एग्जाम्पल, शी कॉल्ड मी yesterday. उसने मुझे कब कॉल किया? कल कॉल किया. सो कॉल्ड यहाँ पर एक वर्ब है, क्रिया है, और yesterday यहाँ पर एडवर्ब है. ठीक है, तो ये हमें बेसिकली डिस्क्राइब कर रहे हैं, वर्ब को मॉडिफाई कर रहे हैं. उसने मुझे कब कॉल किया, जैसे सेंटेंस हो सकता था शी कॉल्ड मी, लेकिन अभी हमें पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं पता है कि कब कॉल किया. और अगर ये सेंटेंस होगा शी कॉल्ड मी येस्टरडे, तो हमें पता चल रहा है कि हाँ, उसने मुझे कल कॉल किया. सो इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं वर्ब और एडवर्ब एक सेंटेंस में. देन एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, दे से वेयर समथिंग हैपन्स. तो प्लेस से पता चल रहा है जगह की बात हो रही है, ये हमें बताते हैं कि कहाँ पर कोई चीज़ हुई. ठीक है, एग्जाम्पल, यू कैन सिट हियर, यानी तुम यहाँ बैठ सकते हो. अगर ये सेंटेंस होता यू कैन सिट, यानी तुम बैठ सकते हो, बट कहाँ? सो हियर यहाँ पर क्या हो जाएगा? एडवर्ब ऑफ प्लेस हो जाएगा. तो सिट क्या है? वर्ब है, एंड हियर एडवर्ब है. ठीक है, तो ये मॉडिफाई कर रहा है सिट को. ठीक है, कि कहाँ बैठना है, यहाँ बैठना है. देन एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, दे से हाउ ऑफन समथिंग हैपन्स. ठीक है, मतलब कोई चीज़ कितनी अक्सर या फिर कितने समय पर या फिर कैसे होती है. फ्रीक्वेंसी यानी कि बेसिकली आवृत्ति, जिसे हम हिंदी में आवृत्ति बोलते हैं. एग्जाम्पल, आई ऑफन यूज़ द इंटरनेट. मैं अक्सर इंटरनेट यूज़ करती हूँ या फिर अक्सर इंटरनेट का इस्तेमाल करती हूँ. तो ये सेंटेंस हो सकता था दैट आई यूज़ द इंटरनेट. मैं इंटरनेट का
मैं इंटरनेट यूज़ करती हूँ, मैं इंटरनेट का प्रयोग करती हूँ, लेकिन कैसे? रेयरली यानी कि बहुत कम करती हूँ, या फिर ऑफन यानी कि अक्सर करती हूँ। तो यहाँ पर ऑफन दिया है, सो ऑफन हो जाएगा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये आवृत्ति बता रहा है, फ्रीक्वेंसी बता रहा है, ठीक है, कि मैं कैसे यूज़ करती हूँ इंटरनेट, ठीक है। और यहाँ पर यूज़ हो जाएगा वर्ब, ये एक क्रिया है। देन एडवर्ब्स ऑफ डिग्री, दे आंसर द क्वेश्चन हाउ मच और टू व्हाट एक्सटेंट। तो ये बेसिकली आंसर करते हैं टू द क्वेश्चन हाउ मच या फिर व्हाट एक्सटेंट, यानी कि कहाँ तक या फिर किस हद तक। एग्जाम्पल, द मैंगोज आर वेरी स्वीट, तो यहाँ पर वेरी एडवर्ब ऑफ डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि ये हमें बता रहा है कि मैंगोज कितने स्वीट हैं, किस हद तक मीठे हैं। सो मैंगोज बहुत मीठे हैं, तो ये यहाँ पर एडवर्ब ऑफ डिग्री होगा। अब यहाँ पर कोई भी एज सच हम बोल सकते हैं क्रिया या फिर वर्ब नहीं है, यहाँ पर एक एडजेक्टिव है जो कि स्वीट है, ठीक है, और यहाँ पर नाउन है एक जो कि मैंगोज हैं। तो ये एडजेक्टिव हो गया स्वीट, ये एडवर्ब, और मैंगोज नाउन। तो एडजेक्टिव ने नाउन को डिस्क्राइब किया और एडवर्ब ने एडजेक्टिव को। तो यहाँ पर दो बार दो बार डिस्क्राइब किया गया है, ठीक है। तो स्वीट ने मैंगोज को डिस्क्राइब किया और वेरी ने स्वीट को। अब हमें ये तो पता चल गया कि मैंगोज मीठे हैं, और हमें ये भी पता चल गया कि मैंगोज बहुत मीठे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें तीन चीज़ें मिले हैं, नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब। यहाँ पर कोई वर्ब नहीं है यानी क्रिया नहीं है, बट यहाँ पर हमारे पास संज्ञा है जिसे डिस्क्राइब किया है एडजेक्टिव ने यानी विशेषण ने, और हमारे पास यहाँ पर एडवर्ब है जिसने डिस्क्राइब किया है एडजेक्टिव को। आई होप यू ऑल गॉट माई पॉइंट, बिकॉज यहाँ पर ये वाला थोड़ा एग्जाम्पल समझने में टाइम लगेगा, लेकिन समझ आ जाएगा। उसके बाद आते हैं इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स। दे आस्क क्वेश्चन अबाउट अ वर्ब। तो ये सिंपली एक वर्ब के बारे में क्वेश्चन पूछते हैं। एग्जाम्पल, व्हेन आर यू गोइंग टू दिल्ली। अब इसमें वर्ब यानी कि क्रिया हो जाएगा गोइंग, ठीक है, यानी कि जाना। सो ये क्वेश्चन हो सकता था, आर यू गोइंग टू दिल्ली, क्या तुम दिल्ली जा रहे हो। बट यहाँ पर इंटेरोगेटिव एडवर्ब जो हुआ वो है व्हेन, कि तुम कब दिल्ली जा रहे हो। यहाँ पर एक क्वेश्चन को अच्छे से फ्रेम किया गया। आर यू गोइंग टू दिल्ली भी एक क्वेश्चन है, बट व्हेन आर यू गोइंग टू दिल्ली एक अलग क्वेश्चन हो गया। सो व्हेन यहाँ पर इंटेरोगेटिव एडवर्ब हुआ, जो कि हमें बेसिकली बता रहा है और क्वेश्चन के बारे में और डिटेल दे रहा है, और गोइंग यहाँ पर वर्ब है। Moving ahead, adverbs of manner, place and time are placed after the verb if it is an intransitive verb, or after the object if it is a transitive verb। यानी कि यहाँ पर हमें ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब के बारे में थोड़ा बताया गया है कि अगर इनट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव वर्ब हैं तो वहाँ पर जो पोजीशन होगी एडवर्ब की वो कहाँ होगी। सबसे पहले जान लेते हैं कि ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब होते क्या हैं। तो इनट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होते हैं जिनका कोई मेन ऑब्जेक्ट नहीं होता है, और ट्रांजिटिव वर्ब वो होते हैं जिनका कोई एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। जो एडवर्ब्स ऑफ मैनर, प्लेस और टाइम होते हैं उन्हें वर्ब के बाद प्लेस किया जाएगा अगर वो एक इनट्रांजिटिव वर्ब है। अब इनट्रांजिटिव वर्ब है तो उसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं होगा, तो ऐसे वर्ब्स में जो एडवर्ब ऑफ मैनर, प्लेस और टाइम होते हैं उन्हें हमेशा वर्ब के बाद प्लेस किया जाएगा। और अगर ट्रांजिटिव वर्ब है, उसमें कोई एक मेन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो उसमें हम हमेशा एडवर्ब ऑफ मैनर, प्लेस और टाइम को ऑब्जेक्ट के बाद यानी आफ्टर द ऑब्जेक्ट वी विल प्लेस दीज एडवर्ब्स।
तो उन एडवर्ब को हम ऑब्जेक्ट के बाद प्लेस करेंगे अगर वो ट्रांजिटिव वर्ब है। एक बार वापस से रिकैप कर लेते हैं। अगर वो एक इंट्रांजिटिव वर्ब है, उसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं होगा मेन, तो हम एडवर्ब ऑफ मैनर, प्लेस और टाइम को वर्ब के बाद, ठीक है, सिंपली प्लेस कर देंगे। अगर वो एक ट्रांजिटिव वर्ब है, उसमें एक मेन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, तो हम एडवर्ब ऑफ मैनर, प्लेस और टाइम को ऑब्जेक्ट के बाद प्लेस करेंगे। आई होप यू ऑल गॉट इट। एग्जाम्पल में है दैट द बस स्टॉप्स हियर। सो स्टॉप्स जो है, बेसिकली स्टॉप एक इंट्रांजिटिव वर्ब है, यानी कि इसमें कोई मेन ऑब्जेक्ट नहीं है। सो द बस स्टॉप्स हियर, ये इसमें जो स्टॉप है वर्ड, ये एक जो वर्ब है ये इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया, और इसमें एडवर्ब होगा हियर, ठीक है। ये एडवर्ब ऑफ प्लेस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर हम कोई जगह की बात कर रहे हैं। द बस स्टॉप्स, बट कहाँ पर? द बस स्टॉप्स हियर, यहाँ पर बस रुकती है। अब ये क्या हो गया? ये एक इंट्रांजिटिव, क्योंकि इसमें एक इंट्रांजिटिव वर्ब है, तो यहाँ पर जो एडवर्ब ऑफ, हमने क्या बताया था, एडवर्ब ऑफ मैनर, प्लेस और टाइम अगर होंगे, और यहाँ पर क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस, तो जो ये वाले एडवर्ब होंगे, एडवर्ब ऑफ प्लेस, उन्हें हम वर्ब के बाद प्लेस करेंगे। वर्ब क्या है? स्टॉप। तो स्टॉप के बाद हमने एडवर्ब को प्लेस किया क्योंकि ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। अगर ये ट्रांजिटिव वर्ब होता तो हम ऑब्जेक्ट के बाद प्लेस करते, लेकिन क्योंकि ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, यानी इसमें कोई मेन ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हम इसके बाद प्लेस करेंगे। किसके बाद? वर्ब के बाद एडवर्ब प्लेस करेंगे, और अगर ट्रांजिटिव होता तो ऑब्जेक्ट के बाद प्लेस करते। आई होप यू ऑल गॉट इट। देन एडवर्ब्स ऑफ टाइम आर समटाइम्स प्लेस्ड एट द बिगिनिंग फॉर एम्फेसिस। फॉर एग्जाम्पल, द लास्ट वीक देयर वॉज नो रेन, यानी कि पिछले हफ्ते वहाँ बिल्कुल बारिश नहीं थी। तो ये हमें ये बता रहे हैं कि जो एडवर्ब ऑफ टाइम होते हैं ना, वो कभी कभी, ठीक है, एम्फेसिस के पहले प्लेस किए जाते हैं। एम्फेसिस मतलब कि वो वर्ड जिस पे हमारा पूरा अटेंशन होता है, जो स्पेशल वर्ड होता है, यानी कि पूरे सेंटेंस में एक ऐसा वर्ड जिस पे लाइक पूरा अटेंशन होता है। सो कभी कभी जो एडवर्ब्स ऑफ टाइम होते हैं उन्हें एम्फेसिस के पहले प्लेस किया जाता है। अभी एग्जाम्पल है, द लास्ट वीक देयर वॉज नो रेन। तो यहाँ पर एडवर्ब ऑफ टाइम हो जाएगा लास्ट वीक, क्योंकि यहाँ पर बात की जा रही है समय की। तो कब बिल्कुल बारिश नहीं हुई थी? पिछले हफ्ते, ठीक है, समय, ठीक है। एडवर्ब ऑफ टाइम, लास्ट वीक देयर वॉज नो रेन, पिछले हफ्ते बिल्कुल बारिश नहीं हुई थी। तो लास्ट वीक हमारा यहाँ पर एडवर्ब ऑफ टाइम हो जाएगा। अब यहाँ पर जो हमारा मेन एम्फेसिस है, यानी कि वो वर्ड जिस पे हमारा अटेंशन है, वो है रेन, ठीक है। यहाँ पे बारिश की बात की जा रही है कि पिछले हफ्ते बिल्कुल बारिश नहीं थी, तो नो रेन, ठीक है, नो रेन मतलब पिछले हफ्ते बिल्कुल बारिश नहीं हुई थी। और उससे पहले हम यहाँ पर जो एडवर्ब है उसका यूज़ करेंगे, एडवर्ब ऑफ टाइम का। और ये कभी कभी होता है। ये सेंटेंस ऐसे भी हो सकता था, दैट देयर वॉज नो रेन लास्ट वीक, ये ऐसे भी हो सकता था, बट इसमें नो रेन जो मेन एम्फेसिस है वो पहले आता, और लास्ट वीक जो एडवर्ब ऑफ टाइम है वो बाद में आता। बट कभी कभी हम एम्फेसिस के शुरुआत में इसको प्लेस करते हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम को। सो लास्ट वीक एडवर्ब ऑफ टाइम हुआ, नो रेन हमारा एम्फेसिस हुआ। आई होप यू ऑल गॉट इट, and we are done with the video. I hope you all liked the video, and if you did, then don't forget to like and subscribe. Till then, take care, bye bye, and stay updated.